हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन डिस्कस की थी। रिफ्लेक्शन मतलब हमने ऑब्जेक्ट्स ली थी दो तरह की, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ली थी और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ली थी और उसकी इमेजेस फॉर्मेशन की थी कि कैसे रिफ्लेक्शन से प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करता है। अब इस लेक्चर में जो प्लेन मिरर ने इमेज फॉर्म की है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि जो प्लेन मिरर है वो इमेजेस बना रहा था वर्चुअल, और वर्चुअल किस केस में थी? जब आपको ऑब्जेक्ट दी गई थी रियल ऑब्जेक्ट्स थी तो उनकी जो इमेजेस थी वो वर्चुअल थी। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक करेंगे इसको कि ऑब्जेक्ट जब भी रियल दी जाएगी प्लेन मिरर को तो उसके एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसा केस था? हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट भी ली थी और हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी ली थी। दोनों केसेस में देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज है, इसको नाम देते कुछ R1, R2, R3, R4। देखो R1 और R2 इनको बैकड्रॉ किया था तो ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज था। तो कैसी इमेज? वर्चुअल। यहां पे भी देखो जैसे R3, R4 है, इन रिफ्लेक्टेड रेज को भी बैकड्रॉ किया था। तो जब रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज, अगर हम रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे तो वहां पे रिफ्रैक्टेड रेज होंगी। यहां पे हमारे पास रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्टेड रेज की बात करेंगे। तो जब रिफ्लेक्टेड रेज को बैकड्रॉ करना पड़े, बैकड्रॉ करके जो इमेज मिलती है वो हमें इमेज कैसे मिलती है? वर्चुअल इमेज। यानी ये आपके पास क्या हो गई? वर्चुअल इमेज। कौन सी? ये वाली भी और ये भी, दोनों वर्चुअल इमेज। अब एक बात और की थी हमने वहां पर कि जब ऑब्जेक्ट आपको वर्चुअल दी जाएगी तो उसकी इमेज प्लेन मिरर क्या बनाएगा? रियल बनाएगा। कैसे? वो पिछले लेक्चर में बताया था कि अगले लेक्चर में इसके बारे में हम बात करेंगे। प्लेन मिरर फॉर्म्स रियल इमेज। कब बनाएगा रियल इमेज? इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो उसकी इमेज कैसी होगी? आपके पास रियल होगी। अब जैसे हम प्लेन मिरर का एग्जांपल लेते हैं, एक प्लेन मिरर लिया, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट लेनी है वर्चुअल। तो वर्चुअल लेनी हो तो आपकी इंसिडेंट रेज कैसी आती है? कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज आती है। तो ये इंसिडेंट रेज हमने कैसे ली? कन्वर्जिंग। यानी आगे अगर हम इनको ड्रॉ करेंगे तो ये आपको एक पॉइंट देगी जो आपके पास क्या है इस टाइम? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहां से रिफ्लेक्शन होगी, वही फिनोमिना भाई हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं। तो अब ये देखो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में इस पॉइंट पर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो कैसी मिलती है आपको? अब ये इमेज मिली है रियल इमेज। तो पता लग गया हमें कि जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो उसकी इमेज कैसी है? हमारे पास रियल है। दो कैरेक्टर डिस्कस कर लिए हमने। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर चलते हैं कि हमारे पास जो ओरिएंटेशन है इमेज की वो सेम वैसी होती है जैसे ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन होती है। ऐसा अगर होता है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी इमेज जो है वो इरेक्ट इमेज है। प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो, अगर आपका हेड अपवर्ड्स है तो इमेज का हेड भी अपवर्ड्स होगा, फीट डाउनवर्ड्स होंगे। अगर आप उल्टे होकर खड़े हो जाओगे यानी हेड डाउनवर्ड्स और फीट अपवर्ड्स तो इमेज भी बिल्कुल वैसी होगी। यानी यहां पर इमेज की ओरिएंटेशन बिल्कुल वैसी होती है जैसी ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन होती है। तो इसे हम बोलते हैं अपराइट या इरेक्ट इमेज। जैसे अब एक एग्जांपल लो, देखो यहां पर ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, कैंडल है। कैंडल की ओरिएंटेशन कैसी है? अपराइट है। और उसकी जो इमेज बन रही है उसकी ओरिएंटेशन देखो जरा कैसी है? वो डाउनवर्ड है। तो ये आपकी कैसे हो गई? इन्वर्टेड इमेज हो गई, उल्टी इमेज हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या मिल जाएगी? आपको इन्वर्टेड इमेज। यानी अगर इमेज की ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन के इनवर्स हो गई तो इसे हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। तो ध्यान रखेंगे इरेक्ट और इन्वर्टेड। प्लेन मिरर जब भी इमेज की फॉर्मेशन करता है, प्लेन मिरर हमेशा और हमेशा आपको जो है वो इरेक्ट इमेज देता है। जो इन्वर्टेड इमेज होगी ये आपको मिलेगी स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, ध्यान रखना है यहां पर प्लेन मिरर क्या करेगा? हमेशा और हमेशा इरेक्ट इमेज की फॉर्मेशन करेगा। आगे चलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर इज सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी होता है मिरर से। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड और आपका इमेज का डिस्टेंस राइट हैंड साइड, तो u इज इक्वल टू -v। इस रिलेशन को आप अभी बाद में समझ जाओगे कि कैसे u इज इक्वल टू -v है। चलो देखते हैं यहां पर हमारे पास ये हमने पिछले केस किया था कि एक रे इस तरह से हम बिल्कुल परपेंडिकुलर भेजते थे, एक डाउनवर्ड परपेंडिकुलर भेजते थे। ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। दोनों को थीटा थीटा क्यों दिखाया गया है? क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, इसलिए इन दोनों को हमने क्या शो कर दिया, थीटा एंगल शो कर दिया। अब इसी रे को हमने क्या किया था, बैक ड्रॉ किया था, और इसे बैक ड्रॉ किया था, तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा आपके पास क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी थीटा। इमेज को ध्यान से देखो, ये इमेज बन रही है, ये जो दो हमने पैरेलल रेज भेजी थी सीधी, बिल्कुल ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, इमेज भी इन्हीं के बीच में मिली है, यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही हमारे पास इमेज की भी हाइट है। ये भी आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल है। अच्छा, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री। अब जब ये 90 के हैं, दो एंगल इक्वल हो गए, तो तीसरा एंगल फाई ये भी इक्वल हो जाएगा आपके पास। तो थीटा थीटा इक्वल, 90 इक्वल, फाई इक्वल और हाइट्स इक्वल हो गई, तो आपके पास ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ये आपके पास डिस्टेंस CB और CD, CB क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, और CD क्या है आपके पास, इमेज का डिस्टेंस मिरर से, यानी ये दोनों इक्वल हो गए। तो CB इज इक्वल्स टू CD। कैसे, हमने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDE क्या दिखाई, कॉन्ग्रुएंट दिखाई। इसमें हमने क्या यूज किया कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल है, क्योंकि देखो जरा दो पैरेलल्स, अगर इसको नाम दे नंबर 1, इसको नाम दे नंबर 2, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट है और ये परपेंडिकुलर इमेज है, यानी ये ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट एक तरह से क्या है, इन दो पैरेलल रेज के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और पैरेलल रेज के बीच में आप कहीं पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो वो हमेशा बराबर रहता है, इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल है। तो इन ट्रायंगल्स में तीनों एंगल इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल हो गई, तो हम प्रूव कर सकते हैं भाई ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी इनकी साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो इसलिए CB और CD जो है वो बराबर आ गया, यानी प्लेन मिरर में जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट आप प्लेस करोगे उतने ही डिस्टेंस पर मिरर के अंदर उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, दैट इज CB इज इक्वल्स टू CD। क्लियर इतनी बात। अच्छा, एक हमने अब ये भी प्रूव कर लिया, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, अच्छा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हमने देखो वो एक आपका इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस बराबर है, इसको लेके चलना, ध्यान से काम में आएंगे, बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम इसके ऊपर। फिर बात आती है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड कभी मिरर में देखा है ध्यान से, हमारा जो राइट हैंड होता है वो इमेज के अंदर लेफ्ट हैंड दिखता है, और हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो इमेज के अंदर राइट हैंड दिखता है, इससे बोलते हैं हम लेटरली इन्वर्टेड। अभी लेटरली इन्वर्टेड के ऊपर थोड़ी सी और बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म करें, क्योंकि इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक एम्बुलेंस का। तो लेटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है हमारा जो राइट होता है, जैसे अभी ऑब्जेक्ट है आपके पास, ऑब्जेक्ट का देखो राइट हैंड है, पर अंदर इमेज में कैसा दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड, इसे साइडवेज रिवर्सल भी बोले जाते हैं, साइड उल्टी हो गई। एक होता है इरेक्ट और इन्वर्टेड, यानी अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से है तो इमेज ऐसे उल्टी दिखाई देगी, वो होता है इन्वर्जन। एक होता है साइडवेज रिवर्सल, यानी लेफ्ट का राइट बन गया और राइट का लेफ्ट बन गया। ठीक है जी। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो अभी हमने किया कि इस डायग्राम में ये दो पैरेलल रेस थी, अगर हम नाम दे इसको AE और नाम दे BD, इनके बीच में परपेंडिकुलरली ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो बनी है हमारे पास। तो पैरेलल रेज के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट हमारी क्या है, इक्वल है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास। अब बात करते हैं लेटरल इन्वर्जन की। अभी हमने डायग्राम में देखा कि ऑब्जेक्ट का राइट हैंड इमेज का लेफ्ट हैंड है, लेकिन इसमें देखो अप डाउन नहीं शिफ्ट हुई, अप डाउन रिवर्सल नहीं हुआ, यानी हेड अगर अपवर्ड है, ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन अपवर्ड है, तो इमेज की ओरिएंटेशन भी आपकी अपवर्ड है। तो वर्टिकली रिवर्सल नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टली रिवर्सल हुआ है, साइडवेज रिवर्सल, तो इसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन केस में क्या होता है, द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज। ऐसे होगा, ऑब्जेक्ट का राइट, इमेज का लेफ्ट, और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट वो इमेज का राइट, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी द राइट साइड ऑफ इट्स इमेज। क्या बोलते हैं इसे हम, साइडवेज रिवर्सल भी बोला जाता है, और इसका प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। कैसे प्रैक्टिकल यूज किया जाता है, कभी ध्यान से देखा है एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस की जो फ्रंट साइड होती है वहां पे ये एम्बुलेंस वर्ड आपको जो रिवर्सल, साइडवेज रिवर्सल में देखा होगा, उल्टा लिखा हुआ है। लेकिन अगर वही एम्बुलेंस की बैक साइड, पीछे की तरफ से एम्बुलेंस को देखेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर ठीक लिखा हुआ होता है। ऐसा क्यों, कभी सोचा इस बारे में
कि ये जो सामने वाली साइड है इसमें उल्टा लिखा हुआ है भाई, और जो बैक साइड है उसमें बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है। अब ध्यान से सोचो जरा, आप अपने व्हीकल में जा रहे हो, कार है, बाइक, स्कूटर, कुछ भी है, एम्बुलेंस बैक साइड से आ रही है। जब बैक साइड से आ रही है तो उसको क्या दिखेगी आपको, ये फ्रंट साइड दिखेगी एम्बुलेंस की। जब एम्बुलेंस आपसे आगे निकल गई तो क्या दिखेगा आपको, बैक साइड दिखेगी। अब जब एम्बुलेंस आगे निकल गई फिर तो आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो कि भैया एम्बुलेंस है, आप रीड कर लोगे। लेकिन अगर एम्बुलेंस बैक साइड से आ रही है तो व्हीकल चलाते हुए हम ऐसे पीछे मुड़ के तो नहीं देखते, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर लगता है उसी एम्बुलेंस में हमें ही बैठ के जाना पड़ेगा अगर ऐसे पीछे मुड़ के देखेंगे। तो क्या करते हैं, हमें फैसिलिटी दी गई है, हमारे व्हीकल्स के साइड में रियर व्यूइंग मिरर्स होते हैं। रियर मतलब बैक साइड देखने के लिए मिरर्स होते हैं। जब आप मिरर में देखते हो तो अभी हमने बात की भाई मिरर में तो लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। तो ये जो पहले अगर एम्बुलेंस बिल्कुल सीधा लिखा होगा जैसे यहां पर लिखा हुआ है, आप मिरर में देखोगे वो तो साइडवेज रिवर्सल हो जाएगा, पढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए जो फ्रंट साइड पर लिखा हुआ होता है वो पहले से ही एक बार साइडवेज रिवर्सल करके लिख देते हैं कि इसका रिवर्स और रिवर्स बिल्कुल सीधा हो जाएगा। यानी अगर आप मिरर में जो आपका रियर व्यूइंग मिरर है उसमें जब आप देखते हो तो ये देखो कैसे दिख रहा है। अब ये उल्टा जो लिखा हुआ था, साइडवेज रिवर्स करके जो लिखा हुआ था उसका वापस रिवर्स हो जाएगा तो वो सीधा हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, लेटरल इन्वर्जन पर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्बुलेंस में फ्रंट साइड एम्बुलेंस वर्ड साइडवेज रिवर्स क्यों लिखा होता है, क्योंकि जब आप उसको मिरर में देखोगे तो रिवर्स का रिवर्स यानी आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाएगा। आप क्विकली रीड कर लोगे कि एम्बुलेंस आ रही है और हमें पता है भाई अगर एम्बुलेंस आ रही है तो सबसे पहले स्पेस निकलने का हमें एम्बुलेंस को देना है, उसकी ज्यादा जरूरत है। हम 5 मिनट रुक के भी चले जाएंगे चलेगा, लेकिन एम्बुलेंस को सबसे पहले स्पेस देना चाहिए जाने के लिए। किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं भाई हम, एक छोटी सी हेल्प किसी की लाइफ सेव कर देगी। तो अभी क्वेश्चन में अपने को इंपॉर्टेंट समझ में आ गया कि क्यों रिवर्स लिखा है। आप मिरर में देखोगे तो रिवर्स, इसका अगेन साइड रिवर्स हो जाएगा। आप एम्बुलेंस जो है वो क्लियरली रीड कर सकते हो, पता चल जाएगा एम्बुलेंस है, हम स्पेस दे देंगे उसको। तो लेटरल इन्वर्जन क्या था, लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स की है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बनेगी। दूसरा, हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट प्लेन मिरर में बराबर होती है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, इमेज का डिस्टेंस मिरर से वो भी बराबर होता है। ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन और इमेज की ओरिएंटेशन सेम होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इरेक्ट इमेज बनती है। हमारी जो इमेज बनती है वो साइडवेज रिवर्सल बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन भी बोलते हैं। और लेटरल इन्वर्जन पे हमने एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा डिस्कस कर लिया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि अच्छा एक चीज और, इक्वल साइज तो हमने बता ही दिया उसके अंदर, चलो वो तो क्लियर हो ही चुका है कि जितना ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी इमेज की हाइट होगी। अच्छा हाइट का मतलब यहां पे अगर हम जनरली क्या है हाइट वर्ड यूज करते हैं, बेटर तरीका ये है कि हम हाइट की जगह जो वर्ड यूज करें वो साइज वर्ड यूज करें, क्योंकि हाइट में हम क्या होता है जनरली मिसकंसेप्शन होती है, हम सिर्फ जो है वो हाइट ही देखते हैं। भाई ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि आप थिन हो, आप पतले हो, दुबले पतले हो और मिरर में, प्लेन मिरर में देखने जाओ, हाइट आपको उतनी दिख रही है लेकिन आप मोटे हो गए बहुत ज्यादा, या बहुत फैट हो, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हाइट आपको उतनी ही दिख रही है लेकिन आप उसमें थिन नजर आ रहे हो। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ भाई। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, किसी भी एंगल पर आप देखो, हर तरफ से जो आपका साइज है बिल्कुल वैसा ही प्लेन मिरर में दिखता है। तो एक जगह हाइट वर्ड यूज करना कई बार थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, हमेशा सिर्फ हाइट की ही बात करते हैं। अगर आप एरियल देखोगे पूरा एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पे हम क्या करते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट हम क्या लेते हैं, एरो मार्क लेते हैं, तो एरो मार्क में जनरली हम हाइट की बात करते हैं। अगर हम अपने आप को खड़े करके देखें सामने तो क्या हमारी सिर्फ हाइट है और कोई डायमेंशन नहीं है? भाई हमारी तो बहुत सारी डायमेंशन है। तो हर एक चीज हमें उतनी जितनी हमारी है एक्चुअल में प्लेन मिरर में उतनी ही दिखती है। तो वहां पे ज्यादा बेटर है कि हम हाइट वर्ड यूज ना करके साइज वर्ड यूज करें, कि जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही सेम साइज हमें प्लेन मिरर में इमेज का भी देखने को मिलता है। अब साइज के अंदर आपकी हाइट भी ऑटोमेटिकली आ गई, तो साइज एक ज्यादा बेटर वर्ड है। तो आगे अगर पीछे उसमें हाइट लिखा हुआ है तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, हाइट की जगह हम साइज लिखेंगे। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, पर अभी प्लेन मिरर खत्म नहीं हुआ।
हमने क्या बात की थी कि हम हमारे चैप्टर्स को अलग अलग इसलिए कर रहे हैं कि हम पूरे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझें। तो जब तक पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाते, प्लेन मिरर अलग अलग लेक्चर्स में अलग अलग तरीके से मिलता रहेगा आपको। आज के लेक्चर में इतना ही। हमने इमेजेस ड्रॉ की थी पिछले लेक्चर में, आज हमने इन इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली है। ओके।